हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकर के चलेंगे, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड कम्प्लीटली हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत सही जगह पे आए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या फिर आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में। मैं आपके साथ हर एक लेक्चर को मैं आपको डिटेल में कराने वाली हूँ। हर एक टॉपिक इसका हम डिटेल में विद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप डाल लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर आपके सिलेबस में हो सकता है इस तरीके से, एक ही बात है ये दोनों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो देखो, सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो किसने आखिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को दिया था? तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो है अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर हैं, यानी उनको बोला जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन है भाई? फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर कौन है? अल्फ्रेड वर्नर। ये जो है इनको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर। और देखो, इसमें आपको वर्नर थ्योरी भी पढ़नी है, तो आप देखेंगे कि जो वर्नर थे उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1913 में। उन्होंने वर्नर थ्योरी को दिया था। किस लिए दिया था उन्होंने वर्नर थ्योरी को, वो हम वर्नर थ्योरी में ही डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसको किसने दिया था भाई? तो अल्फ्रेड वर्नर ने उसको दिया था। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम बोलते कैसे, कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनको कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला? तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें पता क्या होता है कि मेटल जो होता है, जब मेटल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है लिगैंड के साथ में, तो इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स होता है, जब मेटल और लिगैंड की बॉन्डिंग होती है तो इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो पढ़ा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। यानी इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ना कई सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब बनता है जब एक मेटल और लिगैंड की बॉन्डिंग होती है। लिगैंड के पास में एटलीस्ट ligand has at least one lone pair of electron, at least one lone pair of electron, and that can be donate to central metal atom. देखो, लिगैंड जो है आपका, उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसको कि वो डोनेट कर सकते जो सेंट्रल मेटल एटम है या फिर सेंट्रल मेटल आयन है उसको। यानी लिगैंड जो, देखो लिगैंड और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होगी तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब लिगैंड बॉन्डिंग तो तभी करेगा जब उसके पास एक ऐसा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसको वो डोनेट कर दे मेटल को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लिगैंड के पास देखो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होना ही चाहिए। और वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए, उसके पास होने के साथ साथ उसको वो डोनेट भी कर सकता है, तभी वो लिगैंड बोला जाएगा। लिगैंड कब है वो? जब उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे मेटल को, तो उस केस में वो लिगैंड है। तो लिगैंड के पास सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड वो डोनेट नहीं कर रहा है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ वो डोनेट करे मेटल को, तो वो हमारा लिगैंड है।
ठीक है। अब लिगैंड, क्योंकि लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्ट करता है एज अ लुईस बेस। जो लिगैंड है एक्ट एज अ, ऐसे लिख लीजिए, लिगैंड, लिगैंड जो है आपका वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। एंड इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि भाई इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये लुईस बेस की तरह वर्क करता है, एक्ट करता है, और ये एक न्यूक्लियोफाइल है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो मेटल के पास में भी तो ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि मेटल उस जो लिगैंड उस इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले। तो जाहिर सी बात है मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर आता है उसको एक्सेप्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल है वो लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है, एंड क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की नीड है, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींचेगा, तो वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी वर्क कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क कर रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है, मेटल और लिगैंड के बारे में बताया है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि मेटल और लिगैंड आपस में बॉन्डिंग करते हैं, और मेटल और लिगैंड इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जो लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब लिगैंड के पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर भी तो होना चाहिए, तो लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट करता है। और ऐसे जो लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है मेटल, वो क्या करता है, वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। दिखता कैसा है ये कॉम्प्लेक्स, वो चीज डिस्कस कर लेते, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो आखिर हमारे मन में क्या, मेरे मन में तो नहीं लेकिन आपके मन में ये एक सवाल तो आना चाहिए ना कि भाई दिखता कैसा है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ऑलरेडी आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं आपको उस लेवल से पढ़ा रही हूँ जहां मुझे ऐसा, मैं अपने मन में ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को आज ही स्टार्ट किया है, और आज आप पहली बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको उस लेवल से पढ़ा रही हूँ, यानी 0 लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, एंड लास्ट आपको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि अभी तक आपको ये नहीं पता कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में मैं बात कर रही हूँ, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, वो दिखता कैसा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ये हमारा CO, और ये जुड़ा है NH3 के होल 6, और ये है यहाँ पे Cl2। इस केस में आप ये जो हमारा यहाँ पर आपको कंपाउंड दिख रहा है, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, या फिर इसी को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, यानी इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर हम इसी को दूसरा जो नाम है उससे जानते हैं, तो वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो मेटल है उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल, और लिगैंड के पास में एटलीस्ट 1 फुली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर देके यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो हम बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये आपको इतनी चीज समझ में आई। अब मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स कराया जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखो, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम यहाँ पे मेटल, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा ये कॉम्प्लेक्स है इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं लिगैंड, और ये जो नंबर है लिगैंड का, जो नंबर है लिगैंड का,
इस तरीके से यहाँ पे बनाती हूँ, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इजी होता है भाई इसको निकालना, और काफी बार ऐसा पूछा भी जाता है कि बताइए इस क्वेश्चन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एंड डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। और ये जो है बाहर, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन भाई देखो इतनी चीज आपको, देखो मैंने मेटल लिख दिया है यहाँ पे, ये मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेटल ने लिगैंड के साथ में बॉन्डिंग की है, तो एक कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे बना है, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा बना है जिसमें ये मेटल है, ये लिगैंड है, ये पूरा जो अंदर है इसके स्फीयर के, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। स्फीयर के बाहर जो है ये आयोनाइजेशन स्फीयर बोल सकते हैं या फिर काउंटर आयन बोल सकते हैं। लिगैंड का जो नंबर है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। हमेशा याद रखिए नंबर ऑफ लिगैंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, जैसे आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया, यहाँ पे लिगैंड का नंबर मान के चलो आपको ये लिगैंड का नंबर यहाँ पे 5 हो गया, तो फिर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 5। अब ये लिगैंड का नंबर यहाँ पे 6 है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लिगैंड्स पे। जितने नंबर ऑफ लिगैंड्स वहां पर प्रेजेंट है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है, सारा बेसिक मैंने आपको बता दिया है। वर्नर ने आगे भी क्या किया था, जैसे आपने ये सब कुछ पढ़ा, फिर उन्होंने ना इसका स्ट्रक्चर बताया, इसका फॉर्मेशन बताया कॉम्प्लेक्स का कि कैसे होता है। तो उन्होंने जो इसका स्ट्रक्चर बताया था वो हम आपको आगे आगे बताऊंगी कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर था ना, वो कुछ चीजें उन्होंने डॉटेड लाइन से शो करी थी, कुछ चीजें उन्होंने इस तरीके से सॉलिड लाइन से शो की थी, और कुछ चीजें उन्होंने सॉलिड एंड डॉटेड दोनों लाइन से शो की थी। तो वो आगे की चीजें हैं कि जब इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इन लाइंस को वहां पे यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आज का जो हमारा पार्ट 1 है या फिर आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर 1 है, उसमें मैंने आपके साथ बहुत सिंपल सी चीजें इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। आप मुझे अपनी 1 मिनट दो, मैं आपको सारा रिवाइज कराती हूँ कि आपने क्या पढ़ा है। सिंपल सी चीज है, आपने ये पढ़ा है कि मैं आपसे 1 मिनट मांग रही हूँ, तो आप प्लीज जाइएगा मत, क्योंकि ये 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को मैं आपको एक मिनट में कंप्लीट बता दूंगी कि आपने क्या पढ़ा है, और आपको सारी चीजें, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो, बट ये 1 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो पूरा लेक्चर क्या, ये 5-7 मिनट का होगा मुश्किल से। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि देखो, आपने पहले देखा कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है उसको अल्फ्रेड बर्नर ने दिया था, जो कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम पढ़ते हैं उनमें मेटल और लिगैंड इन्वॉल्व रहते हैं, यानी लिगैंड और मेटल आपस में बॉन्डिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और उससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो लिगैंड है उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए टू डोनेट सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी कि लिगैंड के पास में एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसको कि वो मेटल को डोनेट कर दे, क्योंकि मेटल को डोनेट करेगा तभी उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो जब वो मेटल को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जो लिगैंड है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो वो एक्ट कर रहा है एज अ लुईस बेस, एंड इसके अलावा वो एक न्यूक्लियोफाइल है। मेटल की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल मेटल की, तो सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन जो है आपके पास, उसका बिहेवियर कैसा है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो लिगैंड उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज तो वो है, और वो एक्ट कर रहा है एज अ लुईस एसिड, एंड वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के दिखाया कि ये होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स के अंदर सारी चीजें हैं वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मेटल है, लिगैंड है, और कॉम्प्लेक्स के बाहर जो था वो क्या था, काउंटर आयन या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर। इतनी सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। जो मैंने आपके साथ लाइंस के बारे में डिस्कशन किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल उनको स्किप करो, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे
कि उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें भी प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी ये सब बताया था, लेकिन वो वर्नर्स थ्योरी में हम पढ़ लेंगे डिटेल में, डोंट वरी। फिलहाल आप इतना कवर कर लीजिए। अगर आपने इतना कर लिया बहुत अच्छी बात है, एंड आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कैसा भी कहीं भी कोई भी डाउट है देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारी कमेंट्स के रिप्लाई भी करती हूँ आपके। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।